हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस मैथ सॉल्यूशन में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक मॉडल पेपर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना। जो कोऑर्डिनेट जियोमेट्रिक मॉडल पेपर होता है उसका फॉर्मूला नंबर 2 हम जानेंगे। ठीक है। अब एक कुछ बेसिक क्वेश्चन भी है जो कि आपको एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होने वाला है। ठीक है ना। टोटल हम आपको 30 नंबर 40 नंबर आपको समझा देंगे। जितने नंबर मैं आपको बताऊंगा उतने लोग आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। हर वीडियो में अगर 40 नंबर बताता हूँ तो आप लोग 40 लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा, 40 कंप्लीट करवा दीजिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चीज मैं आपको और समझा दे रहा हूँ, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर दे दिया, आप लोग जाके वहां पे फोन करके हमें बात कर लीजिएगा, यहाँ समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। के ठीक है, के किस मान के लिए बिंदु के -1 2 1 4 5 एक रेखा में होंगे। ठीक है। के किस मान में ये एक रेखा में होंगे। ठीक है। वो हम जानते हैं। चलिए ठीक है, हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। आंसर में हमारा दिया, देखिए ये अगर इस टाइप का अगर हमें फॉर्मूला निकालना है, ठीक है, पहले हम फॉर्मूला जानेंगे। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। क्षेत्रफल के लिए भी और रेखा में कौन सी रेखा में होंगे उसके लिए भी फॉर्मूला होता है हमारा। देखिए 1/2, ठीक है, बड़े ब्रैकेट में x, ठीक है, x1 करेंगे हम, फिर प्लस में y2 माइनस y3 करेंगे। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्लस में x2 करेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा छोटे ब्रैकेट में y3 माइनस, ठीक है, y1 हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हम करेंगे x3, फिर क्या हो जाएगा हमारा y1 माइनस y2 हो जाएगा। ठीक है। ये हमारा बड़े ब्रैकेट में इज इक्वल टू पूरा हम 0 कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है। क्या होता है हमारा, ये फॉर्मूला होता है। आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। नोट करके और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये 2019 में पूछा गया है, यूपी बोर्ड में पूछा गया है, बहुत ही बेसिक है, आपको 10 नंबर दिलवा देगा। ठीक है। ये फॉर्मूला पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, बेसिक तरीके से बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया, हम फॉर्मूले के आधार पर सेट करेंगे। 1/2 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x1 हमारा कितना दिया है, कितना दिया हमारा x1 के दिया। अब हम आपको एक चीज यहाँ पे और समझा दे रहे हैं। x1 बराबर कितना हमारा है, k है। ठीक है। और x2 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। फिर x3 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। फिर यहीं पे बात कर लेते हैं, y1 कितना दिया गया हमारा है, -1 दिया गया है। y2 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 1। ठीक है। y3 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब आप लोग यहाँ से जानते रहिएगा। अब x1 हमारा कितना दिया गया है, k दिया गया, k को हम बाहर कर लेंगे। ठीक है। y2 हमारा कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। फिर माइनस लगाएंगे हम, y3 हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है। फिर प्लस करेंगे x2, x2 की बात करते हैं, x2 हमारा कितना दिया गया है, देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर ब्रैकेट में y3 हमारा 5 दिया गया है, प्लस कर देंगे हम। ठीक है। y1 हमारा कितना दिया गया है, -1 दिया गया। ठीक है। -1 दिया गया तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। समझ गए ना, 1 हो गया है। अब देखिए हम बढ़ते हैं अपने अगले तरफ। ठीक है। फिर हम बात करेंगे x3 की। x3 हमारा कितना दिया गया है, 5 दिया गया। कितना दिया गया हमारा x3 कितना दिया गया, सॉरी 4 दिया गया है। x3 हमारा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। ये चल नहीं रहा है, मैं दूसरे का प्रयोग करता हूँ। ठीक है ना। ये हमारा 5 है, ये 1 है, ये 4 हमारा है। ठीक है। अब बात करते हैं x1 हमारा कितना दिया गया है, -1 दिया गया है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, माइनस लगा देते हैं। फिर y2 हमारा कितना दिया गया, y1 हमारा -1 दिया गया, y2 हमारा 1 दिया गया है। ठीक है। पूरे काम करेंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, 1/2 तो हम करेंगे ही करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 घटाएंगे 5, यहाँ पे देखिए संख्या बड़ी है तो -4 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि के -4 हो जाएगा। ठीक है। फिर प्लस करेंगे 2, 1 जोड़ेंगे हम, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। 6 हो जाएगा। फिर प्लस में हम करेंगे, इसमें से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों संख्या बराबर है तो 4 में हम -2 करेंगे। ठीक है। वो बड़ा ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 लगाएंगे। समझ लीजिए, बिल्कुल बेसिक है, देखते रहिएगा। ठीक है। अब 1/2 करेंगे। ठीक है। 1/2 जब 2 करेंगे हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -4k हो जाएगा। माइनस कितना जाएगा, -4k
फिर प्लस करेंगे हम, इसमें हम देखिए यहाँ पे दिया हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, जहां पे कुछ नहीं दिया रहेगा, चिन्ह में कुछ नहीं दिया रहेगा, वहां पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस दिए गए तो माइनस हमारा हो जाएगा 8, बराबर में हम 0 कर देंगे। यहाँ तक को किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1/2 दिया गया है, ठीक है, हम ऐसे कर देंगे। 4 की तो है ही, इसमें से हम एक घटा देंगे, ठीक है। 12 में से हम 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा -4k, फिर हम क्या करेंगे इसमें से घटाएंगे, प्लस करेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, बड़े ब्रैकेट में 0, समझ गए ना, इतना आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे जगह नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं, क्या दिया है 1/, देखिए। अब यहाँ पे देखिए 4 और 4, देखिए -4 और 4 हमारा क्या है कॉमन दिख रहा है, ठीक है। 4 इसमें भी है और 4 यहाँ पे भी है, तो हमारा कॉमन दिख रहा है। हम 4 को क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे, 1/2 करेंगे, मल्टीप्लाई 4 कर देंगे। यहाँ पे चिन्ह नहीं दिया है तो हम अगर ना भी करें तो भी हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही होगा। उसके बाद हम ब्रैकेट में कर देते हैं k, ठीक है, k फिर करते हैं प्लस में 1 कर देते हैं। अब 1 कैसे करेंगे, जब 4 हटेगा तो हमारा k प्लस में 1 आ जाएगा 0 की जगह पे, इज इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए हम 2 से 2 इसको काट देंगे तो टोटल हमारा कितना बच जाएगा -2k, फिर प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, प्लस में 2, इसमें से हम काटेंगे तो कितना हमारा 2 ही बचेगा ना, 2 ही बचेगा। तो टोटल हमारा कितना हो गया है, इसको हम 2 से काट देंगे यार, देखिए समझिए, हम इसको 2 से काट देंगे तो 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे बचेगा नहीं, 2 हमारा यहाँ पे बचेगा कि नहीं बचेगा, तो वही बात है। फिर हम क्या करेंगे, 2 को हम इस साइड में लेकर जाएंगे, इस 2 को उस साइड में लेकर जाएंगे तो 2k, ठीक है, 2k इज इक्वल टू 2, 0 को हम इस साइड में लेकर आ गए, 0 का मान खत्म ही होगा। ये हमारा कितना है 2 है, जब 2 है तो 2k बराबर हमारा कितना है, k इज इक्वल टू 2/2, 2 एकदम 2 बराबर 1 आ गया, यानी कि k बराबर, ठीक है, देख लीजिए k बराबर हमारा कितना है 1 है, यानी कि यहाँ पे देखिए k के किस मान के लिए बिंदु k -1, 2, 1, 4, 5 एक रेखा पर होंगे, यानी कि k का किस मान कितने बिंदु पे एक रेखा में होंगे, यानी कि एक रेखा, इसका k जो हमारा है एक रेखा पर होगा, समझ गए ना, k जो हमारा है एक रेखा पे होगा। अब बिल्कुल बेसिक है, आप लोग देख लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिए हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दिया है, आप लोग वहां पे जाके पहले फॉर्मूला समझिए। फॉर्मूले के बेसिक रूप से हमने बताया कि फॉर्मूला ये कैसे निकला है और कहाँ पे इससे सेट करते हैं, आंसर इसका कैसे लाते हैं, ठीक है, वो सभी फॉर्मूला हमने आपको समझा दिए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया गया है, एक त्रिभुज के शीर्ष ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, फिर दिया गया हमारा सी ए प्लस बी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है, तो ये भी 10 नंबर का हमारा होने वाला, मिस मत करिएगा। तो चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं, वही से सेम फॉर्मूला लगेगा जो मैंने फॉर्मूला भी आपको पहले बताया है, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। आंसर में हम बात करते हैं, ठीक है, आंसर की हम बात करते हैं, तो ये हमारा दिया गया, तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे। अब जानते हैं हम त्रिभुज एबीसी का शीर्ष कितना हमारा दिया गया है, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी दिया गया है, ठीक है। क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं त्रिभुज हम लिखेंगे, त्रिभुज का, तो त्रिभुज में लिखेंगे हम 1/2 लिखेंगे, सबसे पहले चीज लिखेंगे। फिर बात करते हैं, हमने क्या बताया था x1, यानी कि ए कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। फिर ब्रैकेट में हम करेंगे, क्या करेंगे, हमने बताया था x2, पहले हमने क्या किया था x2 किया था, फिर x2 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सीधे c प्लस ए लिखेंगे। अभी आपको समझा देते हैं हम, फिर हमने क्या लिखा था x2, x1 हो गया हमारा, x2 हमारा कितना दिया है b दिया है, ठीक है, b करेंगे हम। उसके बाद क्या दिया हमारा है, फिर हमने क्या लिखा था y3 लिखा था, दूसरे में क्या लिखा था y2 माइनस y3 लिखा था, तो y3 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो y3 हमारा कितना दिया है a प्लस में b दिया है, ठीक है, a प्लस में b दिया है। अब हम क्या करेंगे x3 लिखेंगे, x3 में हमारा क्या दिया है c दिया है, ठीक है, x3 में हमारा c दिया है। अब हम y1 करेंगे, हम पहले क्या किए थे हम x2 माइनस x3, फिर x3 माइनस x2, फिर x1 माइनस x2 किए थे, ठीक है। तो हम अब x1 करेंगे लास्ट में, x1 हमारा क्या है b प्लस में c दिया गया है,
पूरे बड़े ब्रैकेट में करेंगे इज इक्वल टू 0 करेंगे। समझ गए ना? वही चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको एक बार फॉर्मूला समझा देता हूँ। तो फॉर्मूला 1/2 दिया गया है, ठीक है। बड़े ब्रैकेट में x1, ठीक है, x1 y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस में x2, फिर क्या दिया था y3, फिर माइनस में y1 दिया गया था, ठीक है, ठीक है, सॉरी y2 दिया गया था, y2 दिया गया था, फिर क्या दिया था x3, फिर दिया गया था हमारा y1 माइनस y2 दिया गया था। आप ये फॉर्मूला भी आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इतना तो हमारा दे दिया गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे माइनस लगा के लिखेंगे, ठीक है, माइनस लगा के लिखेंगे, माइनस हमारा इसी में रहेगा, हम इसी में जोड़ेंगे इसको, सिर्फ माइनस में। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले भाग की। दूसरे वाले भाग में हम क्या करेंगे, y3 किए थे, ठीक है। y3 में हमारा क्या दिया है, b करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, b करेंगे, फिर हम ब्रैकेट में करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहले हमने x2 का लिखा, फिर x3 का लिखा, फिर x1 का लिखा। अब हम यहाँ से लिखेंगे b का करेंगे हम, या हम कर देते हैं, हाँ b का करेंगे, b प्लस में c करेंगे, ठीक है। फिर हम a का करते हैं, ठीक है, a का करते हैं। a में क्या दिया हमारा है, ठीक है, सॉरी a, हाँ यहाँ पे दिया देखिए c प्लस में a दिया गया है, क्या दिया गया, c प्लस में a दिया गया। फिर हम करते हैं c का करते हैं, ठीक है, c में क्या दिया, b प्लस में c दिया गया है, ठीक है। ये हमारा हो गया इज इक्वल टू 0। हम इसे में किए हैं। अब देखिए जगह नहीं थी तो टोटल हमने यहाँ पे ही कर दिए हैं, ठीक है, हमने इतना कर दिया। अब जानते हैं हम इसको टोटल जोड़ेंगे तो 1/2 करेंगे हम इसको, 1/2 करेंगे तो टोटल हमारा क्या जाएगा, हम इसको जोड़ेंगे AC, ठीक है, AC प्लस में हम करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस में हम करेंगे, ठीक है, बी ए करेंगे, फिर प्लस में बी स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है, 2 है बी ना तो बी स्क्वायर कर देंगे। प्लस में हम क्या करेंगे, सी बी करेंगे, फिर सी का हम स्क्वायर कर देंगे। इतना हो गया हमारा, ठीक है। अब हम यहाँ पे कर देते हैं, फिर माइनस लगाते हैं हम इसका करते हैं, ठीक है, BC कर देते हैं, क्या कर देते हैं हम, BC कर देते हैं, या देखिए, ठीक है, हाँ BC करेंगे, या फिर हम यहाँ पे देखिए BC नहीं, BC की जगह पे हम करेंगे क्या, A करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, AB कर देंगे हम, AB कर देंगे तो शायद आसानी हो जाएगी आप सभी को। या हम यहाँ पे C ही रहने देते हैं, C दिया गया तो C ही रहने देते हैं, C करेंगे हम तो दिया हमारा AB स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। B स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे, CB करेंगे, क्या करेंगे हम, CB करेंगे, या हम BC कर देते हैं। समझ गए ना, ये हमारा BC हो गया है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, CB कर देते हैं या BC कर देते हैं, CB हो गया, ठीक है, प्लस में हमारा हो गया। फिर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, C स्क्वायर हो जाएगा। फिर C स्क्वायर की जगह पे हम करेंगे, क्या करेंगे हम, AC कर देते हैं, AC की जगह पे फिर प्लस में हमारा हो जाएगा A स्क्वायर हो जाएगा। A स्क्वायर देखिए यहाँ पे हो गया हमारा, A स्क्वायर की जगह पे अब हम क्या कर देते हैं, BA प्लस में हमारा क्या है, BA है, काफी जगह नहीं है, ठीक है, BA हो गया है। अब देखिए नहीं समझ में आ रहा है, अभी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए A स्क्वायर से A स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है, B स्क्वायर से B स्क्वायर और C स्क्वायर से हमारा C स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। AC से हमारा AC कैंसिल हो गया, और BA से हमारा BA कैंसिल हो गया, और CB से हमारा CB कैंसिल हो गया, ठीक है, यानी कि सभी हमारे कट गए हैं, ठीक है, क्या हो गया हमारे, सभी हमारे कट गए, इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 0। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल हमारा है वो कितना है, 0 है। कितना मारा है, 0। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से मैं आपको एक बार यहाँ पे साफ लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, साफ शब्दों में आप समझ जाएंगे। देखिए 1/2 कर देते हैं हम, ठीक है, फिर हमारा AC प्लस में A स्क्वायर, फिर प्लस में BA प्लस में B स्क्वायर, फिर प्लस में CB प्लस में C स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, हमारा इतना हो गया। फिर माइनस हम करते हैं, फिर क्या कर देते हैं माइनस में B स्क्वायर प्लस में CB, ठीक है, फिर प्लस में C स्क्वायर प्लस में AC, फिर प्लस में A स्क्वायर प्लस में BA कर देते हैं। अब तो आपको सभी में समझ में आ गया होगा, यही चीज हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन है। यहाँ पे आपको शायद कम दिख रहा होगा, लेकिन बट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अब साफ दिखेगा आप लोगों को। अब आप लोगों को क्या दिखेगा, साफ दिखेगा। अब हम यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल, C स्क्वायर से C स्क्वायर कैंसिल, B स्क्वायर से हमारा B स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब AC से हमारा AC कैंसिल हो गया, और BA से हमारा
बी ए और सी बी से हमारा सी भी कैंसिल हो गया, टोटल हमारा कितना आ गया है 0 गया, यानी कि सभी हमारे कट गए हैं। ठीक है, एक दूसरे से हमारे सभी कट गए हैं तो हमारा 0 आ गया। आंसर हमारा कितना है 0 है, यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था हमें कितना ज्ञात हुआ हमारा 0 ज्ञात हुआ है। तो समझ गए ना, इस टाइप से हमारा ये भी क्वेश्चन लगता है, ये 2020 में पूछा गया था कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। समझ गए ना आप लोग? हाँ, तो जितने लोगों को समझ में आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके भविष्य के लिए ही मैं आपको सब कुछ कर रहा हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपके सिवाय आपके जो बगल के हैं और जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं उन सभी को बहुत ही आराम मिलेगा जो मैं काम करने वाला हूँ, इसलिए सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, वो भी आप लोग देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8 1 4, ठीक 8 1 फिर दिया के माइनस 4 दिया गया और 2 माइनस 5 दिया गया है, ये संरेखीय है। क्वेश्चन में क्या बोला है, ये जो हमारी बिंदु दी गई है हमारे बिंदु संरेखीय है। ठीक है, जब संरेखीय है तो ये जो के दिया गया इसका मान हमें ज्ञात करना है। यूपी बोर्ड में है 2019 में ये हमारा पूछा गया था। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है जो कि हम अभी 2 क्वेश्चन लगाए हैं, वो 2 क्वेश्चन का फॉर्मूला है और वही फॉर्मूला हमारे इस क्वेश्चन में भी प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए हम आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, आंसर में हमारा दिया गया है 1/2 कर लेते हैं हम। बड़े ब्रैकेट में x1 का मान कितना दिया गया 8 दिया गया है। ठीक है, ब्रैकेट फिर माइनस जो हमारा y2 दिया गया इसका कितना दिया गया है -4 दिया गया है। ठीक है, फिर हम देखिए y3 हमारा कितना दिया -5 दिया गया है, तो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, +5 हो गया। ठीक है, फिर प्लस में हम x2 हमारा कितना दिया गया k दिया गया है, x2 हमारा k दिया गया है। ठीक है, अब y3 -5 दिया गया है, -5 हो गया हमारा। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे, -1 हो जाएगा हमारा। y1 कितना दिया गया हमारा है -1 दिया गया, कितना दिया गया हमारा है -1 दिया गया है। फिर हम प्लस बात करते हैं y3 की, y3 में हमारा 2 दिया गया है। ठीक है, y3 में हमारा 2 दिया गया, y1 1 हो गया हमारा और y2 माइनस दिया गया, -4 दिया गया तो माइनस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 हो गया। बड़े ब्रैकेट में इक्वल टू हम इसको 0 कर देते हैं। अब हम बात करते हैं 1/2 की। ठीक है, 1/2 हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस हमारा छोटा प्लस हमारा बड़ा है तो घट जाएगा, क्या होगा हमारा घट जाएगा। जब ये घटेगा तो 1 बचेगा, तो 1 का गुना हम 8 में करेंगे तो 8 ही आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा हमारा 8 आएगा। प्लस में हम करते हैं, अब देखिए बड़ा है, ठीक है, -5 बड़ा, -1 छोटा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुड़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे 6 ये हो गया। अब प्लस में बात करते हैं, यहाँ पे देखिए प्लस, अब यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा। ठीक ना, अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें से 1 में और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 गुणा 2 में हम करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो गया है। बड़े ब्रैकेट में 0 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको इस साइड में लेकर आएंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। अब हम जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 फिर माइनस, ठीक है 18 -6 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 18 -6 के हो जाएगा, इज इक्वल टू हमारा हो गया 0 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा हमारा 8, कितना बच जाएगा हमारा 8 दूनी 16 हो जाता है। ठीक है, अब 6 में 8 18 में से हम 6 को घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 कर देते हैं, इसको काटेंगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, डायरेक्ट 9 -6 के हो जाएगा। ठीक है, 6 के हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया, 0 हो गया। देखिए अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जब हमारा 0 हो गया है, अब हम यहाँ पे समझाते हैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे समझाएंगे वो भी देख लीजिए हम। अब हम इसको तोड़ के बाहर करेंगे। ठीक है, तोड़ के हम क्या करेंगे इसको बाहर करेंगे, ये इससे देखिए कट गया है, 2 से हमारा ये 2 कट गया है। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया है, यहाँ पे हमारा ये 2 का काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। जब ब्रैकेट इसको तोड़ेंगे तो हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे पहले। ठीक है, अब हम ब्रैकेट तोड़ते हैं, देखिए 9 हो गया, 9 माइनस, ठीक है, हम इसको काटेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी सॉरी 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसको हम काट देंगे 6 को, 3 हो गया। अब आप सोच रहे हैं अभी सर 9 क्यों नहीं काटे, 9 को इसलिए हमने नहीं काटा, अभी देखिए क्या होता है 6 के हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम के को 0 को इस साइड में करते हैं तो हमारा 9 हो गया। ठीक है, 9 माइनस, ठीक है 3 के हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू हम इसको इस साइड में करेंगे। ठीक है, अब हम 9 को इस साइड में करेंगे तो के इज इक्वल टू 9/3 आ जाएगा। ठीक है, 9/3 आ गया तो 3 3 का
9 हो गया, यानी कि k इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, k इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 3 हो गया। अब k का मान कितना हमारा मिल गया, k की जगह पे हम 3 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा कितना आंसर है 3 है आंसर। k इज इक्वल टू हमारा 3 है। फिर से समझ लीजिए, आप लोग नहीं समझ में आया तो आप लोग एक बार फिर से समझ लीजिए। हमने फॉर्मूले के आधार पर सेट किया। ठीक है, फॉर्मूला आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये देखिए -4 दिया गया है और +5 दिया गया, तो -4 जो हमारा छोटा है, ठीक है, तो क्या होगा हमारा इसमें से घट जाएगा। जब घटेगा तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 का गुणा हम 8 में करेंगे तो 8 1 कम 8 ही होगा, तो हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। प्लस में जब हो जाएगा तो 5 1 हमारा 6 हो जाएगा। अब हम इसमें गुणा करेंगे तो 6 k हो जाएगा। प्लस की बात करते हैं हम, 4 1 5 हो जाएगा हमारा, कितना जाएगा 4 1 5 हो जाएगा। 5 का गुना हम 2 में करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, 10 हो गया है। ठीक है, अब हम इस साइड में इसको लेकर आएंगे, जोड़ेंगे तो 10 8 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो गया, 1/2 है, 18 माइनस 6 k है। 18 को क्या किया हमने 2 से काट दिया, तो 2 9 दूना 18 हो गया, यानी कि हमारा 9 बच गया। ठीक है, अब 9 बच गया, हम इसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे। जब ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो 6 को हम काटेंगे 3 से, तो कट गया हमारा। जब ब्रैकेट टूटेगा तो 9 माइनस 3 के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 0 को हम इस साइड में करेंगे तो हमारा 9 माइनस 3 के आ जाएगा। जब 3 के आ जाएगा तो के को हम यहाँ पे लिख देंगे बराबर में 9 बटे में हम 3 कर देंगे। क्या कर देंगे 9 बटे में 3 कर देंगे, तो 3 1 कम 3 3 3 का 9 बच गया हमारा 3, यानी कि के इज इक्वल टू हमारा आ गया 3। समझ गए ना, के का मान कितना हमें मिल गया है 3 मिल गया है। तो यही हमारा क्वेश्चन है और बढ़िया बेसिक तरीके से भी है। समझ गए आप लोगों ना? अगर समझ में आ रहा है, टोटल हमने आपको 30 नंबर बता दिए हैं। अगर 30 नंबर बताए तो आप लोग 30 लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन में पहले आंसर में हमने बताया था, पहले वीडियो में भी हमने बताया था 15 नंबर का, वो भी आप लोग 15 लोग सब्सक्राइब करें। जितने नंबर का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उतने लोग आप सब्सक्राइब करते चलिए। 500 सब्सक्राइबर पूरा करवा दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।